भोपाल से बड़ी खबर, जहां दिग्विजय सिंह के बाद एससी एसटी पर जीतू पटवारी का बड़ा बयान। एससी एसटी वर्ग से सीएम चुने जाने को लेकर जीतू पटवारी ने कहा कि एससी एसटी वर्ग से कोई सीएम बना तो 100% खुशी होगी। एससी एसटी फेस पर दिग्विजय सिंह के बयान का समर्थन किया गया और कहा कि दिग्विजय सिंह सीनियर लीडर सोच समझकर बोलते हैं। तो जीतू पटवारी से पहले दिग्विजय सिंह ने एससी एसटी को सीएम फेस बनाए जाने को लेकर बयान दिया था और अब आपको दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी दोनों का वो बयान सुनवाते हैं। राजा नरेश चंद एसटी के थे और उसके बाद और अजीत जोगी जी को तो बनाया था जी, बनाया है। तो क्या आप कहेंगे कि अब की बार यदि आपकी सरकार बनती सुधार स्वयं से तो मुख्यमंत्री आदिवासी या ऐसी बात यही है, अनुसूचित जाति जनजाति का मुख्यमंत्री बनता है तो मुझे प्रसन्नता होगी। धन्यवाद। बार बार भारतीय जनता पार्टी ने भी इस पर बहुत सवाल किए। क्या हमारे एसटी और एससी के परिवारजन इसी प्रदेश के हैं? अगर वो इस पद को सुशोभित करते हैं तो किसी को क्यों बुरा लगेगा? आपको खुशी होगी? 100% सबको खुशी होगी। वहीं आरएसएस को लेकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान। अगर आरएसएस ना होता तो हिंदू नहीं बचता, एक होकर रहेंगे तभी बनेगा हिंदू राष्ट्र, ये उनका बयान। और उन्होंने ये भी कहा कि एक नहीं रहे तो बांग्लादेश जैसे हालात होंगे। छतरपुर में हिंदू सम्मेलन के दौरान ये बड़ा बयान उन्होंने दिया है। भारत में स्वयं सेवक संघ ना होता तो इतना भी हिंदू ना बचा होता। डॉक्टर हेडगेवार जी की परंपरा ने एक अभूतपूर्व कार्य किया। गांव गांव गली गली में समस्त हिंदू समाज को एकजुट करने का कार्य किया। वहीं बागेश्वर पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का बेतुका बयान। जिन्हें वेद में विश्वास नहीं वो नावेद बन जाएंगे। हम वेद की परंपरा को बढ़ावा दे रहे हैं। इस दौरान उन्होंने ये बयान दिया। बागेश्वर धाम में वेद की परंपरा को बढ़ावा दिया जा रहा है, ये उनका बड़ा बयान सामने आया। वेद विद्या के प्रचार प्रसार के लिए गुरुकुलम की स्थापना करवाई जाएगी। भोजन एक दिन तक टिकता, पानी 1 घंटे तक टिकता, लेकिन विद्या जीवन भर टिकती है। और भविष्य में वेद ना मानने वालों के बच्चे जावेद और नावेद बनेंगे। इसलिए हम वेद परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए बागेश्वर धाम पर गुरुकुलम खोले। और अब बैतूल से बड़ी खबर, जहां जन सुनवाई में शिकायत लेकर पहुंची पार्षद। नाली निर्माण के लिए अतिक्रमण को हटाने की मांग की गई। पिछले 1 साल से शिकायत कर रही बीजेपी पार्षद। अधिकारियों की उदासीनता के चलते पार्षद बेहद परेशान रही और गंदे पानी की समस्या के चलते वार्डवासी भी परेशान हैं। वहीं नगर पालिका में बीजेपी का शासन होने के बावजूद भी एक्शन नहीं हो पा रहा है। पिछले साल फरवरी 25 में यहाँ नाली का काम चालू हुआ था और एक इधर की नाली बनी, बस यहाँ कोने पे आके रुक गए। इधर मिलाना था, इधर ज्यादा ऊंचाई है बोले तो पानी इधर जाएगा, इस तरफ चिरायु हॉस्पिटल तरफ, इधर की नाली में मिलाएंगे। अब इधर की नाली में मिलाने के लिए इधर नाली खोदना चालू किया तो ये बोलते कि हमारा रोड 25 फीट है और इधर वाले बोलते हमारा रोड 30 फीट है, सामने जो इनकी रजिस्ट्रियों में लिखा हुआ है। तो इस डिस्प्यूट के कारण ये इधर का काम रुक गया और हम पूरे 1 वर्ष से परेशान हैं। पानी ऐसे भरा रहता है जैसा आप देख रहे हैं। आज थोड़ा कम हो गया, कल सफाई हुई, नहीं तो पूरा रोड के लेवल तक पानी भरा हुआ था। इसकी स्मेल आ रही थी कि बता नहीं सकते आपको, यहाँ खड़े नहीं रह सकते। ये आदित्य बेकरी के सामने महावीर कॉलोनी है, वहाँ एक नाली का निर्माण का कार्य चल रहा था। तो वो आधा तो हुआ है लेकिन आधा काम उसका रुका हुआ है। तो वहाँ जो गंदा पानी है ना, वो अतिक्रमण की वजह से वो जमा है। तो वो अतिक्रमण नहीं हटने के कारण वहाँ इतना गंदा पानी हो गया है कि वहाँ की बदबू से लोग परेशान हो गए हैं और बीमारी भी फैलने का डर है। और कहीं ये अगर भविष्य में कहीं ये पानी पीने के पानी में अगर जुड़ जाए तो वो भी गलत होगा। बोरवेल में अगर चला जाए तो उसमें कहीं दुखद घटना ना हो, इसीलिए हम इसके पीछे साल भर से लगे हुए हैं। मामला इस प्रकार है कि वर्षा भारत का मैडम है पार्षद साहब, उनके वार्ड में निर्माण कार्य चल रहा है और अभी प्रचलन में है।
और चल चल के मतलब ऐसी स्थिति में पहुंच गया यहाँ पर सीमांकन की आवश्यकता है, क्योंकि उनका मानना है कि यहाँ पर कुछ घरों में अतिक्रमण कर रखा है। तो उसी के संबंध में आज जन सुनवाई में आई हुई थी, और जिसके मामले में उन्होंने आवेदन दिया है। तो मेरी भी उस संबंध में तहसीलदार मैडम से बात हुई है। तहसीलदार मैडम ने भी बोला है कि आज या कल मौका स्थल पर जाकर सीमांकन कर देंगे, और सीमांकन हो जाता है तो इस आधार पर नगर पालिका की टीम अपने संसाधनों से उस अतिक्रमण को हटा देगी और जो शेष नाली रह गई वो बन जाएगी। और अब खबर